मित्रों, आज हम ऋग्वेद की रहस्यमयता के 12वें सोपान पर हैं। आज हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ऋग्वेद, जैसा कि लोग समझ लेते हैं, धार्मिक साहित्य नहीं है। इसमें यज्ञ के विविध अर्थों में प्रयोग किए गए हैं और वे लगभग 300 बार किए गए हैं, परंतु इससे अधिक रथ का प्रयोग किया गया है, चक्र का प्रयोग किया गया है। दोनों से किस चक्र से धार्मिक चक्र की बात नहीं की गई है, वहाँ पर कारोबार की बात की गई है। इसलिए ये न समझ लेना चाहिए कि कुछ ऋचाएँ जो यज्ञ के लिए भी हैं उस पर अनुकूलित हो सकती हैं, जैसे रक्षो अग्नि, तो वो तो यज्ञ के लिए हैं और शत्रुनाश के लिए हैं। बल्कि कहिए तो ऋग्वेद अपने समय का जो वाङ्मय था, विशाल भंडार, जो नष्ट हो गया और जिसका उद्धार किया गया बड़े प्रयत्न से, देश देशांतर से, और थोड़ा सा अंश ही उभर पाया, वो विविध विषयों से संबंधित है। मैंने एक तालिका बनाने की कोशिश की कि कितने विषयों पर इसमें चर्चा की गई है, तो पाया कि लगभग 243 विषयों पर, जिसमें खेती है, कारीगरी है, यात्राएं हैं, विजय है, तरह तरह के विचार दर्शन हैं, और उसके साथ ही साथ कविताएं हैं, विलक्षण कविताएं हैं, व्यंग्य है, और साहित्य में, वाङ्मय में जो कुछ हो सकता है, विचार साहित्य भी बड़ी ऊंची कोटि का है। इतनी ऊंची कोटि का कि मैक्स मूलर को ये स्वीकार करना पड़ा था कि हिंदू प्राचीन काल के दार्शनिक थे। यदि दार्शनिक थे तो दर्शन लेकर के यहाँ चले आए और गंवारों को पीछे छोड़ दिया। यदि वही शाखा है और भारत में वो दार्शनिक दिखाई देती है, और उसी के साथ साथ घबरा के वो कहता है कि जो ऋचाएँ समझ नहीं आती हैं तो उसको चाइल्डिश भी कहता है, बचकाना भी और दार्शनिक भी एक साथ। ये पश्चिमी विद्वानों की और जो धुरीण विद्वान माने जाते हैं उनकी बेकली और बेचैनी है कि वे अपना दिमाग स्थिर नहीं कर पाए ऋग्वेद के संदर्भ में। वे ऋग्वेद को हिंदुओं का बाइबल सिद्ध करना चाहते थे और इसलिए इसकी ऐसी व्याख्या करना चाहते थे कि बाइबल को, यानी अपने बाइबल को, इससे श्रेष्ठ सिद्ध कर सकें। और इसके लिए तरह तरह के विवाद करते रहे और जस्टिफिकेशन देते रहे। और मशहूर का तो मशहूर है कि वेद से चले हैं, लेकिन अंतिम मंजिल जो थी शायद थी, बीच की मंजिल बुद्धिज़्म है। तो इस तरह से वो अपना सभी से ऊपर ईसाइयत को रखते रहे, जबकि ईसाइयत में लगभग 30-40% और संगठन के मामले में तो लगभग 100% बुद्धिज़्म है। और विचारों की दृष्टि से ऋग्वेद से लेकर बाद की तमाम सारी कृतियाँ भी हैं जो उसका उज्जवल पक्ष है और जो अनमेल खाता है। खैर, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ऋग्वेद पर बात कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि यह अपने समय के विशाल वाङ्मय का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका बड़े परिश्रम से उद्धार किया गया था। मैंने ऋग्वेद को समझने के लिए कंप्यूटर की मदद थी, इसलिए
तरह तरह के प्रयोग किए। एक प्रयोग ऐसा था जिसमें मैंने जानना चाहा कि इसमें कितने विषयों का निरूपण किया गया है, और पाया कि 243-44 विषय हैं और अंत में विविध करके छोड़ दिया, यानी उनमें भी कुछ अलग विषयों के विवेचन हैं, और उनसे संबंधित सारी ऋचाओं को मैंने उनमें एकत्र किया, एक अलग फाइल बनाई, और इस तरह से ऋग्वेद को स्वयं अलग ढंग से समझने का प्रयत्न किया। इसलिए मेरे लेखन में ऋग्वेद वाङ्मय के रूप में आता है, और दूसरे लोग इसको धर्मशास्त्र समझ करके इसकी व्याख्या करते रहे हैं, जिसके अपवाद गोविंद चंद पांडे भी नहीं थे, दूसरे भी विद्वान नहीं थे, और इसीलिए वेद पर और संस्कृत पर उनका काम बहुत कमज़ोर पड़ता है। ऋग्वेद में भक्ति का साहित्य है, लेकिन ये समझना चाहिए कि प्राचीन काल में काव्य को इतना मूल्यवान समझा जाता था कि इसके विषय साधारण जन नहीं हो सकते थे। पहले देवता हो सकते थे और पितर हो सकते थे, फिर बाद में जाकर कुछ गाथाएं वगैरह ऊपर अवान्तर प्रसंग में गाई जाती रहीं। ऋग्वेद में उनको स्थान नहीं दिया गया। फिर दूसरे तरह के विचार थे जिनका मैंने बताया कि खेती से लेकर बागवानी से लेकर और कृषि से, वो व्यापार से लेकर धातु विद्या से लेकर खनन से लेकर और विश्व विजय, इसको अश्वमेध कहा जाता है, उसका वर्णन है। अश्वमेध को समझने में हमारे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बहुत गलती की। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में बहुत छोटे छोटे टकरावों की बात है, तो छोटे छोटे जमींदारों की तरफ से इधर उधर कुछ जीत लिया होगा, और इस तरह से उन्होंने ऊंचे बढ़ा चढ़ा करके बात की और दिग्विजय की बात की, चक्रवर्ती की बात की। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती हुए थे उस युग में, और इसका भी उल्लेख है ऋग्वेद में। अश्वमेध के घोड़े का उल्लेख है, उसके बलि का उल्लेख है कहिए, और उसकी महिमा का उल्लेख है। एक सूक्त है जो अश्वमेध से संबंधित नहीं है और उसको समझने में गलती की गई है। वो उस घोड़े की बलि का सूक्त है जिसको बलि दी जाती थी, उसके स्वर्ग जाने की कामना की जाती है। ये 10वें मंडल के 56वें सूक्त में आता है और बड़ा ही ओजस्वी सूक्त है। तो एक तो धीरे धीरे देवता से लेकर के फिर राजाओं तक, फिर महाबली पुरुषों तक, उसके बाद विचित्र क्रियाओं तक, और फिर उसके बाद जनसाधारण तक, फिर बच्चों तक, शिशुओं तक, अभावग्रस्तों तक, ये साहित्य की यात्रा रही है मेरे संवेदना के विकास के अनुरूप। इसको इसी रूप में समझा जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसमें ईश्वर का भी वर्णन है, देवता का भी वर्णन है, इसलिए धार्मिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य भी ऐसा, देखिए, एक ऋचा है, इमे हिते ब्रह्म कृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते। इंद्र की स्तुति करने वालों की तुलना कर रहा है कि जैसे तमाम सारे जैसे चढ़ावा देते हैं ना आज भी मंदिर में, और उसमें उस जमाने में चलता था। तो सोम रस तर्पण करते हुए वो जो जाते हैं ब्रह्म कृतः, यानी मंत्र या पूजा के वाक्य दोहराते हुए वे उस तरह से इंद्र से लगे हुए हैं जैसे शहद के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हों। इसमें व्यंग भी है, यथार्थ भी है। इंद्रे कामम जरितारो वसूयो रथे न पादमाददु, कि इंद्र
को, उनकी निर्भक्ति को वह एक ऐसा रथ समझते हैं जैसे उसमें बैठ गए तो माला माल हो जाएंगे। अब ये है तो इंद्र पर, परंतु ये क्या भक्ति से संबंधित है या धार्मिक है? रायस कामो वज्रहस्त सुदक्षिणम पुत्रो ना पितरम हुए। हम इंद्र की को का आह्वान करते हैं धन कामना के लिए। विषय धन की कामना है, जो सुख संपत्ति घर आवे पाप लेख कष्ट मिटे तन का, तो उस तरह की तब से चला आ रहा है। रायस कामो वज्रहस्तम सुदक्षिणम पुत्रो न पितरम हुए। जैसे बच्चा पिता को आह्वान देता है संकट में पड़ने के बाद, उसी तरह से इंद्र को स्मरण करते हैं। जिस अश्वमेध की हम बात कर रहे थे उसका एक बार पहले भी उल्लेख कर चुके हैं संभवतः। बृहदोक्त उसके कवि हैं या पात्र हैं। वो कहते हैं सौभि विश्वम परिचक्रमो गज विश्वाधामानि अमिता विमाना तनूषु विश्वा भुवनानि ये मेरे प्रासारयंत बुध प्रजान। अपने अपने बल पर सहोवे विश्वम परिचक्रमो, मैंने अपनी शक्ति पर पूरे विश्व क्या की परिक्रमा की। पूर्वे धामानी अमिता विमाना, जिन स्थलों पर कभी कोई पहुंचा नहीं था ऐसे स्थलों पर पहुंचे, और अपने बूते पर तनुष विश्वाभुवनानि ये मेरे, पूरे विश्व का भ्रमण किया और प्रासारयंत ऊर्ध्व प्रजा अनु, जगह जगह अपनी प्रजा को स्थापित किया, जगह जगह बसाया। अब इसकी तुलना अगर कीजिए, आगे भी कहते हैं कि विदा सुनो असुरस्य, विदा सुनो असुरम स्वर्गदिवम आस्थापयंत तृतीयेन कर्मणा स्वाम प्रजाम पितरो पित्रम स आवरेषु अदधाता परेषु। यहाँ आवरेषु अदधाता परेषु, कि दूसरे लोगों के, अजनबी लोगों के बीच प्राकार मंडित रक्षा प्राचीरों से घेर करके उसके भीतर हमने अपनी प्रजा को बसाया। ठीक यही दशा हर जगह है जहाँ पर बाहर जाते हैं जो भारतीय व्यापारी या उस क्षेत्र पर अधिकार करने वाले, जिनको कि वे आर्यवर्त या श्रेष्ठ जनों का निवास मानते थे, वह भी हम आज की भी मिलता है। यानी जो मध्य एशिया के पूर्वी हिस्से में बसे हुए लोग हैं, विभिन्न अनेक सपल्ली और इत्यादि बहुत सारी बस्तियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनको भारतीय आर्यों की बस्ती के रूप में पहचाना भी गया है, और वे बड़े मज़े से रहते थे। 30-32 तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। उनकी जीवन शैली को आप समझ सकते हैं। वो मैं कह चुका हूँ कि सेंटास्टा में दिखाई देते हैं, आंद्रोनोवा में दिखाई देते हैं, स्कैंडिनेविया की ओर बढ़ते हैं। जो उनकी शाखा, उनका प्रभाव केल्टिक लोगों के माध्यम से इंग्लैंड तक पहुंचता है, वे एशिया माइनर तक पहुंचते हैं, मध्य एशिया तक, मेसोपोटामिया तक पहुंचते हैं।
इस तरह से पूरे जगत में पुरानी दुनिया का जो भी सभ्य जगत है उस सब पर उनकी छाप दिखाई देती है, उनका अधिकार दिखाई देता है। यह अनायास नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसको, ऋग्वेद को कम से कम सही ढंग से समझें कि यह वाङ्मय है जिसमें चीज़ों की उत्पत्ति के विषय में और उनके विकास के संबंध में, समाज व्यवस्था के विषय में, भाषा के विषय में गहन विचार किया गया है। तो यह वाङ्मय है अपने युग का, जिसमें कुछ ऐसे अश्लील अंश भी हैं, उनको भी स्थान दिया गया है, केवल धार्मिक को नहीं, और सौतिया डाह को भी स्थान दिया गया है। सौतों के प्रति जो टुटका है वो भी उल्लेख हुआ। तो तरह तरह से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक, साधना की दूसरी पद्धतियों तक, इन सब का उल्लेख है उसमें। इसलिए इसको धार्मिक साहित्य नहीं कहना चाहिए। यह पहले हमारे वर्णवादी चिंतकों ने इसको बुद्ध काल के बाद विकृत करना शुरू किया और इसको वेदवाक्यम प्रमाणम करके आस्तिक और नास्तिक का भेद करते हुए दर्शनों को अलग अलग बांटा और उसके बीच में टकराव पैदा किया। जो आस्तिक है वो तो उसी तरह से है, नास्तिक है वो उसी तरह से है जो हेदन की तरफ से, यानी विधर्मी की तरह से। तो इस तरह का अलगाव इन वर्णवादियों ने किया, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि वो आप्तवाक्य है। नारायण के नाम से, परमेष्ठी के नाम से जो सूक्त हैं उनमें भी यह नहीं दावा किया गया है कि यह आप्त साहित्य है, वर्णन है, और उस वर्णन को समझना चाहिए। और जब हम विषय को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ग्रंथ की अंतर्वस्तु को सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे, तो ही उन ऋचाओं का अर्थ समझ में आएगा। आप धार्मिकता खोजेंगे तो, और है दुनियादारी पर, तो उसमें धार्मिकता नहीं मिलेगी तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। जो खोज रहे हैं वो है नहीं, जो है उसे आप खोज नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अधिक से अधिक लोग इसमें शरीक हों, अपनी जिज्ञासाएं रखें, आपत्तियां भी रखें, लेकिन शिष्ट ढंग से। कुछ बेवकूफ़ों की आपत्तियां सुन करके मन दुखी होता है कि वो जानते भी नहीं या फिर भी कूद कर टांग अड़ाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है या कुछ इस तरह का है कि संस्कृति थोड़ा जानते हैं। और यदि ये सही अप्रोच लगता है तो इसको अपने विश्वास का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी जानने का इसका मौका दें और उनको इससे परिचित कराएं। जितना यह मेरे लिए ज़रूरी है कि आप तक पहुंचाऊं, उतना ही ज़रूरी आपके लिए भी होना चाहिए कि आपका समाज इन चीज़ों से अवगत हो और पुरानी विचारधाराएं और जड़ता टूटे और हम नए ढंग से अपने प्राचीन साहित्य और इतिहास को देख सकें। धन्यवाद।